प्राणी जगत में विभिन्न जानवर प्रजातियां दो प्रकार के मुख्य संघर्षों को झेलते हैं। ये सभी प्रजातियों पर लागू होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों पर भी। ये संघर्ष एनिमल्स में ज्यादा साफ तौर पर दिखते हैं, जो उनके सर्वाइवल की कहानी भी लिखते हैं और उनको आगे बढ़ने में और उनके जैव विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दो प्रकार के संघर्ष हैं, अंतः प्रजातीय या इंट्रा स्पीसीज, जो प्रजाति या स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में होता है, जैसे बंदरों के दो समूहों में। और दूसरा होता है अंतर प्रजातीय या इंटर स्पीसीज संघर्ष, जो विभिन्न प्रजातियों के बीच चलता रहता है, जैसे मनुष्य और अन्य वाइल्ड एनिमल्स स्पीसीज में युद्ध या वॉर एक इंट्रा स्पीसीज मतलब कि स्पीसीज होमोसेपियंस के दो ग्रुप्स के बीच होने वाला संघर्ष है। आज हम बात करेंगे युद्धों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मानवीय अस्तित्व, उसके इतिहास, समाजशास्त्र, धर्मों के साथ ही साथ विज्ञान और फिलॉसफी के साथ ही साथ मानवीय चिंतन के मकड़ जालों में युद्धों ने अपनी भूमिका निभाई है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी बायोलॉजी की और आध्यात्मिकता, दर्शन, विज्ञान और धर्म के साथ ही साथ बात होती है मानवीय दिमाग के कॉम्प्लेक्स लेकिन अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये सब हमारे हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के साथ ही साथ एक संतुलित जीवन जीने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। किसी भी कालखंड में दुनिया के किसी न किसी कोने में मनुष्य किसी न किसी प्रकार के संघर्षों में उलझा रहता है। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, जिनमें राजनीति, धर्म, संसाधनों पर अधिकार, संप्रभुता, स्वतंत्रता इत्यादि जैसे कारण होते हैं। मनुष्य के ज्यादातर संघर्ष जब इंट्रास्पीसीज किस्म के ही होते हैं। इंट्रास्पीसीज या अन्य प्रजातियों से होने वाले संघर्षों को मनुष्य ने अपने चतुर दिमाग की बदौलत अपने पक्ष में घुमा दिया है। यही कारण है कि इस युग को जिसमें हम जी रहे हैं एंथ्रोपोसीन नाम दिया जाता है। हमने अन्य स्पीसीज को अपनी तरह से और अपने अनुकूल करने के विभिन्न तरीकों में पिछले कुछ हजार सालों में महारत हासिल कर ली है और पृथ्वी की जैव विविधता को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि वो अब हमारे अपने लिए ही परेशानी का सबब बनता गया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीसीज होमोसेपियंस मतलब कि हम मनुष्यों के इंट्रा स्पीसीज या अंतः प्रजातीय संघर्षों की, जिनमें युद्ध या वार्स मुख्य हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित और व्यावसायिक तरीके से मनुष्य के दो गुटों या ग्रुप्स जो विभिन्न विचारों के तहत बनते हैं, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता, वैचारिक इत्यादि के आधार पर इनमें मनुष्यों द्वारा विभिन्न कारणों से उचित ठहराते हुए वो किया जाता है जो पूरी दुनिया के सभी समाजों, सभी धर्मों और सभी देशों मतलब कि पूरी मानवता में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, और वो है मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हत्या। युद्ध वो चाहे कोई भी हो, हाल फिलहाल के रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध या फिर वर्ल्ड वार्स हो या फिर अन्य कोई भी वॉर, इन सब में एक चीज ही कॉमन होती है और वो है किसी वैचारिक आधार पर मनुष्य का मनुष्य के द्वारा खून करावा और फिर उसका महिमा मंडन। मनुष्य के द्वारा एक दूसरे को बेरहमी से मारने का इतिहास मनुष्य के इतिहास के जितना ही पुराना है। ठीक अन्य पशुओं की ही तरह से ही मनुष्यों में भी सुरक्षा, प्रजनन और खाना हमेशा से उसके अस्तित्व के केंद्र में रहा है। यही कारण है कि मनुष्यों द्वारा समूहों का विकास किया गया। लगभग 75,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के साथ मनुष्य के दिमाग ने इसको सोचने विचारने की अभूतपूर्व शक्ति जैव विकास के क्रम में अर्जित की। इसी के साथ कहानियों को कहने, उनको बनाने और भाषा के विकास और उसके संप्रेषण के साथ ही साथ कल्पनाओं और विभिन्न विचारों के प्रवाह में तेजी आती चली गई। इन्हीं विचारों पर आधारित समूह भी बनते चले गए, जैसे कि अन्य स्तनपायी मैमेलियन पशुओं में जंगल में होता है, जैसे बंदरों के झुंड या हाथियों के झुंड। भले ही इनके पीछे की बायोलॉजी फंडामेंटली समान होती है, पर मनुष्यों के मामले में इस प्रोसेस में उसके विकसित दिमाग की कारस्तानी की वजह से वो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स विभिन्न वजहों से बनाने में सक्षम होता चला गया।
इसी के साथ करीब 10-15 हजार साल पहले जब मनुष्य ने कृषि कार्य करना और एक जगह पर बसने की प्रक्रिया शुरू करी, इसी के साथ इसके आपसी संघर्षों का तरीका और दायरा भी बदलने लगा। इसी के साथ नियोलिथिक एज, जिसमें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या कृषि क्रांति भी हुई, उसके पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार एक नए किस्म का वारफेयर या युद्ध कौशल विकसित हुआ, जो आगे चलकर आयरन एज और कॉपर एज में आते आते इसके हथियार और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए और ज्यादा मारक होते चले गए, और इसी के साथ सेनाओं का विकास भी होता चला गया, जो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ। इस प्रकार आज के युग के अत्याधुनिक हथियार और वारफेयर का विकास मानवीय सभ्यताओं की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा है। यहाँ तक कि धर्मों की धार्मिक किताबों में भी युद्धों का जिक्र मिलता है, और धर्म युद्धों की सभी धर्मों में विभिन्न रूपों में जिक्र होता है। जो धर्म भगवानों की मूर्ति रूप में पूजा करते थे या करते हैं, जैसे हिंदुइज्म और प्राचीन ग्रीक, उनके भगवानों की मूर्तियों के हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर होता है। किसी भी युद्ध में मानवता और मानव मूल्य हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि हर प्रकार की लड़ाई का असर महिलाओं और बच्चों पर सबसे बुरा होता है। बहुत बार उनको ये एक हथियार के तौर पर या एक ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी 20वीं सदी में, विशेष करके पहले और दूसरे विश्व युद्धों के बाद, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अस्तित्व में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में राहत और मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। फिर भी मानवाधिकारों का हनन हर युद्धग्रस्त एरिया में होता ही होता है, जिसको कई एंगल से सही ठहराने की कोशिश की जाती रहती है और एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जाते हैं। ये सब होने के बावजूद भी ये एक और कटु सत्य है कि हथियारों का बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हर देश अपने संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है। साथ ही में ये भी सच है कि दुनिया की कुछ बेहतरीन मेडिकल और टेक्निकल इनोवेशंस में युद्धों का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो लड़ाई के लिए विकसित की गई, आगे चलकर उन्होंने मनुष्य की मदद भी की है। कुल मिलाकर युद्धों को हम एक इस कविता में समझ सकते हैं। हर युग में युद्ध सत्ताओं का हथियार बना है। हर युग में युद्ध सत्ताओं का हथियार बना है। मधांध दानवता के खूनी खेल का मैदान बना है। बेकसूरों के आंसुओं में अमानवीय कहानियों का रक्त रंजित किरदार बना है। बेकसूरों के आंसुओं में अमानवीय कहानियों का रक्त रंजित किरदार बना है। मौत के इस खेल में मानव ने कभी इतिहास बनाया है, तो कभी वो खुद इतिहास बना है। मौत के इस खेल में मानव ने कभी इतिहास बनाया है, तो कभी वो खुद इतिहास बना है। वीर रस की तासीर बन योद्धाओं के गुणगान का गीत बना है। कभी वो रक्षक बना, तो भक्षक भी कम नहीं बना है। कभी वो रक्षक बना तो भक्षक भी कम नहीं बना है। पर अक्सर मानव के मनुष्यत्व का आतताई विचार बना है। युद्ध हमेशा विकट विकराल काल रहा है। युद्ध हमेशा विकट विकराल काल रहा है। इसीलिए कहानियों की जान रहा है। सभ्यताओं की बहादुरी की मिसाल रहा है। पर अब महाविनाशक हथियारों से पूरी मानव जाति की समाप्ति का पैगाम बन गया है। पर अब महाविनाशक हथियारों से पूरी मानव जाति की समाप्ति का पैगाम बन गया है। मानव जाति को मनुष्य के दानव विचारों से बचना होगा। मानवीय अस्तित्व के मानवकृत संकटों को समझना होगा। मानवीय अस्तित्व के मानवकृत संकटों को समझना होगा। मनुष्यत्व के विचारों की सकारात्मकता को विस्तार देना होगा। इसीलिए हम सबको मिलकर युद्धों को हर हाल में रोकना होगा। इसीलिए हम सबको मिलकर युद्धों को हर हाल में रोकना होगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हमें आपके इस सहयोग की अपेक्षा रहती है। धन्यवाद। नमस्कार।